हेलो बच्चों, मैं सक्सेना सर। आज आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन में फिफ्थ पार्ट लेके आया हूं और आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है टॉपिक बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स। पिछले 4 लेक्चर में मैंने कुछ अच्छी अच्छी फॉर्म्स आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी। आज हम इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स पर बात करेंगे। तो बच्चों आज मैं जो तुम लोगों को एक फॉर्म सिखाने जा रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में बहुत बार इस पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारी फॉर्म है, ये देखें आप लोग बोर्ड पर लिखी हुई है 3 फॉर्म्स। हियर वी शैल फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फ्रैक्शंस हुज न्यूमेरेटर आर कांस्टेंट। हम ऐसी फ्रैक्शन के इंटीग्रेशन करेंगे जिनके न्यूमेरेटर तो बच्चों कांस्टेंट होंगे और डिनोमिनेटर कंटेन करेगा cos square x, sin square x and sin x cos x और any of them। या तो ये सारे के सारे कंटेन हो सकते हैं या any of them, किसमें से कोई एक हो सकता है, and are constant और कोई एक कांस्टेंट भी कंटेन करेगा। तो आप देखें हमारे इंटीग्रेशन a cos square x प्लस 2b sin x प्लस b sin square x की फॉर्म का हो सकता है, या फिर dx अपॉन a cos square x प्लस बी की फॉर्म का हो सकता है, या फिर ये। तो जैसे ही ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो सबसे पहले तो आपको ये क्लिक करना चाहिए कि अरे ये तो वही वाली फॉर्म है जिसमें डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स या sin x cos x में से कोई टर्म आता है। तो मैं अब बताने जा रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पीछे का लॉजिक क्या रहता है, कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम, जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप अपनी तरफ से न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर को sin स्क्वायर एक्स या cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। समझ में आई बात? जैसे ही ये क्वेश्चन आता है तो आप इसे sin स्क्वायर एक्स या फिर cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, एज यू विश। जो तुम्हारा मन करे उससे डिवाइड कर देना, या तो sin से या फिर cos स्क्वायर एक्स से। डिवाइड करने के बाद ये क्वेश्चन आपका पुराना क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा और फिर आपको मैं बताता हूं कैसे करते हैं, उसी प्रोसीजिंग से इसे आगे बढ़ा देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक क्वेश्चंस के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का। तो आप लोग देख सकते हैं ये फॉर्म हमारी मैच हो गई है। डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स प्रेजेंट है। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स प्रेजेंट हो, कॉस स्क्वायर एक्स प्रेजेंट हो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्रेजेंट हो, या इनमें से कोई एक। तो फिर हम लोगों कैसे क्वेश्चंस को करते हैं ये मैं आज तुम लोगों को सिखाने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बच्चों कैसे इन क्वेश्चंस को करा जाएगा, जरा समझना। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले उस इंटीग्रेशन को उतार लो और i के इक्वल टू मान लो। तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया i इक्वल टू dx अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये तो इंटीग्रेशन कर गया। अब मैंने क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चंस करने के पीछे क्या काम करते हैं। पहला तो हमने बताया था कि न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स, या फिर आप चाहो तो साइन स्क्वायर एक्स से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब करना तो एक से ही है, तो मैंने इस समय इसे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया है। तो बच्चों जैसे ही मैंने इसे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो देखें आप लोग, dx को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो यहां पे आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। देखो dx को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर एक्स एंड dx अपॉन नीचे आपका आ जाएगा 2 को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो 2 sec स्क्वायर एक्स एंड dx, 2 sec स्क्वायर एक्स। और फिर मैंने sin स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो यहां आ गया tan स्क्वायर एक्स। तो बच्चों पहला काम हमारा बस यही रहने वाला है कि हम न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही आपका ये क्वेश्चन cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड हुआ तो ये आ गया। अब तुम्हें यहां ध्यान रखना, न्यूमेरेटर में क्या है बच्चों, sec स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर एक्स भी है, sec स्क्वायर एक्स है। तो बस तुमको यही ध्यान रखना है कि यार न्यूमेरेटर में sec है तो डिनोमिनेटर में सारे के सारे टर्म tan के होने चाहिए। तो अब हमने इसके लिए क्या करा बच्चों, यहां पर आगे अगला स्टेप देखें, i इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स अपॉन
नीचे बच्चों जो ये sec स्क्वायर एक्स लिखा है इसे मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख दिया। देखें आप लोग ध्यान से, इस sec को मैंने 10 में कन्वर्ट कर दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखकर, और माइनस का 10 स्क्वायर एक्स पहले से ही लिखा था। कितना बच्चों को यहां तक की बात समझ में आ गई? अगले स्टेप में हमने क्या करा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन, यहां पर बच्चों हमने 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 बन जाए 2 प्लस का 2 10 स्क्वायर एक्स और माइनस का 10 स्क्वायर एक्स। देख सकते हैं आप लोग, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों बच्चों लाइक हो गए, तो लाइक हो गए तो मैंने क्या करा, देखना जरा ध्यान से, इधर समझना बच्चों। तो हमने ये 2 10 स्क्वायर एक्स और माइनस का 10 स्क्वायर एक्स मिलके क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस का 10 स्क्वायर एक्स मिलके हो गया 10 स्क्वायर एक्स। तो ये बच्चों हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं ध्यान से बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही तुम्हें डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स के टर्म्स प्रेजेंट आते हैं, पहला स्टेप आप न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर से कॉस स्क्वायर एक्स को डिवाइड कर दो। जैसे ही आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो जो आपका न्यूमेरेटर है वो सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आपको सेक स्क्वायर और 10 स्क्वायर के टर्म्स मिल जाएंगे। तो बस ये तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स प्रेजेंट है तो उसे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिखकर पूरे क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में 10 के टर्म्स ले आना, और जैसे ही आपके सारे 10 के टर्म्स आ जाएं बच्चों तो उसके बाद की प्रोसीजिंग देखो, यहां समझना बच्चों, अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, देखना बेटा, उसके बाद की प्रोसीजिंग ऐसे करना, इसे हटा दे रहा हूं मैं। तो इसके बाद की प्रोसीजिंग हम लोग कुछ इस टाइप से करते हैं, देखें जरा। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा यहां पे आ गया। अब आप लोग बताएं कैसे करेंगे, आपका करा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। अब आप लोग इसके अंदर पुट कर देना, पुट tan x इक्वल टू टी। तो हम लोग बच्चों इसमें tan x के प्लेस पे t पुट कर देंगे, तो यहां से बच्चों sec स्क्वायर एक्स और dx इक्वल टू dt आ जाएगा। और जैसे ही ये वैल्यू जब इस इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट की जाएंगी तो हमें कुछ इस टाइप का सीन मिलेगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स और dx मिलके हो जाएगा बच्चों dt अपॉन, नीचे हमारा आ जाएगा 2 ऐसे ही रहेगा प्लस tan x की जगह t आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारा इंटीग्रेशन हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए की जगह मैं √2 लिख दूंगा, tan इनवर्स t अपॉन √2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन √2 tan इनवर्स t के प्लेस पर जो पुट किया था वो लिख देना tan x अपॉन √2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, एंड दिस इज आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फॉर्म, गजब की फॉर्म है बच्चों, बहुत आती है, मेरे पास शब्द नहीं है इसकी इंपॉर्टेंस को बयां करने के लिए, पर बेटा आप लोग बहुत ध्यान से इसे तैयार करना। कई क्वेश्चनों में बीच में तुम्हें बार बार ये देखने को मिलेगी, बहुत काम की फॉर्म है, इसे आप लोगों को ढंग से तैयार करना है। एक और क्वेश्चन हम इसी फॉर्म पर डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिनोमिनेटर में इस बार कॉस स्क्वायर एक्स प्रेजेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आप सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार लें, आई मान के इंटीग्रेशन dx अपॉन, यहां पे आ गया 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप क्या करना, न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स कर देना। तो जैसा मैंने बताया कि यार न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर को जैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो यहां तो आपका आ गया सेक स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है बच्चों, अपॉन यहां पर आप लोग देखें 1 को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो बेटा सेक स्क्वायर एक्स आ गया और यहां पर 3। अब मैंने बताया था यार कि जैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो न्यूमेरेटर में तो सेक स्क्वायर एक्स आना ही आना है, डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स हमें पसंद नहीं है, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 10x।
तो मैं अगले स्टेप में क्या करूंगा, इंटीग्रेशन, बच्चों ध्यान से देखना बेटा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, हम यहां पर क्या कहते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख देंगे तो 4 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखो ध्यान से, इसे जैसे ही हम 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो 1 प्लस 3 मिलकर 4 हो गया। अब आप लोग इसमें 10x के प्लेस पर t पुट कर देना, पुट, और जैसे ही 10x के प्लेस पर t पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स और dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा। अगले स्टेप में मैं सेक स्क्वायर एक्स और dx की जगह dt लिख दूंगा और यहां पे हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, और इसे फॉर्मूले से मैं लिख सकता हूं 1/2 tan इनवर्स t/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और t की वैल्यू जैसे ही हम लोग डालेंगे तो 1/2 tan इनवर्स t के प्लेस पर 10x लिख देंगे बच्चों अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, एंड दिस इज आंसर। देख लो कितनी आसानी से बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया है मैंने, देखो इस बार साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दोनों ही अवेलेबल है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए टेक्निक वही काम करती है। मैंने इस इंटीग्रेशन को बच्चों आई माना, dx अपॉन, यहां पर मैंने लिख दिया बच्चों 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 4 कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो बेटा जैसे ही हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो बताओ यहां क्या आएगा, यहां आएगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन, यहां पे बेटा कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो 3 tan स्क्वायर एक्स, और यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो 4। तो देख सकते हैं आप लोग यहां पर अब की बार डिनोमिनेटर में ओनली tan स्क्वायर एक्स ही नजर आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब हमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, मतलब इसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप नेक्स्ट काम क्या करेंगे, इसमें पुटिंग करेंगे, पुट यहां पर कर देना बच्चों √3 tan x को t मान लेना। अरे बेटा ऐसे की जगह पुट करना जिससे ये पूरा किसी ना किसी का होल स्क्वायर हो जाए, तो मैं 3 tan स्क्वायर एक्स को √3 tan x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो इसे √3 tan x की जगह t पुट करना। वैसे चाहो तो tan x की जगह भी कर सकते हो, पर ये ज्यादा मुझे अच्छा रहता है, तो √3 ऐसे ही लिखना, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू dt आ गया, तो यहां से आप लोग देखो तो sec स्क्वायर एक्स dx बराबर आ गया dt अपॉन √3, देख सकते हैं आप लोग। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं बच्चों, इस sec स्क्वायर एक्स और dx की जगह पर dt अपॉन √3 लिख दे रहे हैं, तो अब हमारा क्वेश्चन बन जाएगा i बराबर sec स्क्वायर एक्स और dx की जगह में क्या लिख दूंगा बच्चों 1/√3, तो हम बाहर निकाल ले रहे हैं, sec स्क्वायर एक्स और dx की जगह dt लिख दिया, ये पूरा का पूरा बच्चों t की पावर 2 हो गया, 4 को 2 की पावर 2 लिख देना। अब मैं पूछूं बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे सर ये तो हमें रटा हुआ है 1/2√3 tan इनवर्स t/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, आंसर t के प्लेस पर √3 tan x लिख देना। इतना तो तुम लोग कर ही लोगे, मैंने t की वैल्यू अभी नहीं रखी है, आ गया समझ में। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन देखो ये वाला आया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, dx अपॉन 2 sin x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर है। अब इसको करने के दो तरीके हैं बच्चों, या तो आप इसके होल स्क्वायर को ओपन कर लो, तो जैसे ही आप इसके होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस का 9 cos स्क्वायर एक्स प्लस का 12 sin x cos x आ जाएगा और हमारी फॉर्म बन जाएगी। लेकिन अगर कभी तुम्हें साइन और कॉस का होल स्क्वायर मिले तो मैं तो चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना, सबसे पहले मैंने इसे आई मान लिया बच्चों, dx मेरा लिखा ही हुआ है, ध्यान से देखना बच्चों जरा, और ब्रैकेट में लिखा है 2 sin x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर। तो अगले स्टेप में आप बेटा यहां पर dx ऐसे ही लिखना और इसमें से cos x कॉमन ले लेना। तो बेटा जैसे ही आप इसमें से cos x कॉमन लोगे तो ब्रैकेट से बाहर आके वो cos स्क्वायर x हो जाएगा, क्योंकि ऊपर पावर 2 लग रही है, यहां पर बच्चों 2 tan x आ जाएगा और यहां पर 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखें कितने बच्चों को वाली बात समझ में आई। क्या करा बच्चों, मैंने cos x कॉमन ले लिया,
उसके बाद हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, ध्यान से देखना। ये जो cos स्क्वायर एक्स है इसे नीचे से ऊपर पहुंचा दे रहे हैं, तो ये बन जाएगा ऊपर जाके sec स्क्वायर एक्स एंड dx, ठीक है। और अपॉन नीचे हमारा आ जाएगा बच्चों 2 tan x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं 2 tan x प्लस 3 के प्लेस पर t, तो 2 तो 2 रहा और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और dx बराबर dt आ गया। तो यहां से अब आप लोग देखें बड़े ध्यान से, तो I इक्वल टू हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 sec स्क्वायर एक्स और dx की जगह 1/2 dt आ जाएगा और नीचे हो जाएगा t स्क्वायर। बोलो कितना बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? ये क्या हो गया 1/2 t dt अपॉन t की पावर 2। अब यार 1/t की पावर 2 का इंटीग्रेशन तो आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हो, मैंने तो तुम्हें डायरेक्ट भी याद कराया है। और अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहते हो तो फिर बेटा वही तरीका है, नॉर्मल इसे ऊपर ले जाके t की पावर -2 dt लिख देना, 1/2 ऐसे ही रहेगा। तो यहां आ जाएगा t की पावर -2 प्लस 1 -1 अपॉन -1, यानी कि माइनस का 1/2t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c और t की वैल्यू रख के आंसर। और वैसे तो मैंने तुम्हें क्लास में बच्चों याद ही करा रखा है सबको कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर dt बराबर होता है माइनस का 1/t प्लस c। तो आप इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हो। यहां पर मैंने सोचा कि यार सबको समझ में आए तो थोड़ा सा डायरेक्ट ना करके ऐसे करके दिखा दिया है। अच्छा सवाल है, होल स्क्वायर आता है, कॉस कॉमन ले लो या साइन कॉमन ले लो, किसी भी एक को कॉमन लेके कर सकते हो। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, इसमें आप लोग देख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स सभी आ गए, जनरल फॉर्म है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करा, क्वेश्चन को आई माना और न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया। तो जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो ऊपर तो आ जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन नीचे हमारा आ जाएगा 5 माइनस का 4 tan x और माइनस का 2 tan स्क्वायर x। कुछ इस टाइप से आपका ये बन जाएगा, समझ आ रहा है। अब आप लोग इसमें क्या करना बच्चों, tan x के प्लेस पर t पुट करना। तो बेटा जैसे ही हम tan x के प्लेस पर t पुट करेंगे तो sec स्क्वायर x और dx मिलकर क्या बन जाएगा dt। तो मैं यहां पर I इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x और dx के प्लेस पर dt लिख दूंगा अपॉन नीचे हमारे को मिलेगा बच्चों 5 माइनस 4t माइनस का 2t स्क्वायर। तो अब अगर बड़े ध्यान से देखो तो ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म बन गई, जो कि मैंने पार्ट 1 अपने लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से सिखाया था। अब यहां से आप माइनस कॉमन लेके कंप्लीट स्क्वायर बना के इस क्वेश्चंस को आगे बढ़ा सकते हो। समझ आया कि नहीं आया? तो बच्चों इससे आगे अगर हम इस क्वेश्चंस को करना चाहते हैं तो फिर हमको बच्चों थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हम लोगों को इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, देखना जरा ध्यान से। चलो मैं बता देता हूं, शायद कुछ बच्चे नए देख रहे हो, जिन्होंने पार्ट 1 देखा ही ना हो वो भी समझ जाएंगे। तो ये हमारा आ चुका है, इसे हमने यहां पर उतार लेते हैं बच्चों। यहां पे उतारा बच्चों मैंने 5 माइनस 4t माइनस का 2t स्क्वायर। सबसे पहले मैंने इसमें से माइनस का 2 कॉमन ले लेता हूं बच्चों, तो यहां बचेगा t स्क्वायर प्लस का 2t माइनस का 5/2। माइनस का 2 ऐसे ही लिखना, t स्क्वायर प्लस का 2t 1 ऐड करना 1 सबट्रैक्ट करना माइनस का 5/2। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो भी t का कोफिशिएंट होता है उसके आधे का स्क्वायर ऐड कर देते हैं और सबट्रैक्ट कर देते हैं। माइनस ऐसे ही लिखना, ये पूरा का पूरा बच्चों क्या बन गया t प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसे मैं लिख सकता हूं माइनस का 7/2। इस माइनस को दोबारा से अंदर ही भेज दिया करो बच्चों, तो ये हो जाएगा √7, या एक सेकेंड ये भी ऐसे लिखते हैं 7/2 माइनस t प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे आएगा I इक्वल टू dt अपॉन 1/2 तो बेटा बाहर हो जाएगा,
इसे आप √7/2 का होल स्क्वायर लिख देना और -t+1 का होल स्क्वायर। ये बच्चों a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2a, a की जगह √7/2 लॉग मॉड में a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो a के प्लेस पर मैं लिखूंगा 7/2 प्लस t+1 अपॉन √ में 7/2 माइनस t+1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। और t की वैल्यू बच्चों अब आपको जो पुट करी थी हमने 10x यहां पे रख देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज मैंने बच्चों अपने इस लेक्चर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म आप लोगों के साथ डिस्कस करी है। आप लोग इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना एग्जाम के लिए। इसके बाद में एक और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, उसे आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। आज का लेक्चर हम बच्चों यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।